तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं इस वीडियो में, जिसमें 30 से 40 प्रश्न होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो इसी के बारे में आज पूरा पढ़ना है कि किस इसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उनके पिताजी का नाम क्या था और माता जी का नाम क्या था। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन संख्या दूसरा की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन संख्या दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर जो था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही है, रामजी सकपाल था नाम इनके पिता का। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक शब्द समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं, किसे आवश्यक मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, श्रम विभाजन को मानते हैं। किसको? श्रम विभाजन को मानते हैं। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न में 4 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, तब प्रत्यक्ष प्रमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कारण बना हुआ है जाति प्रथा बेरोजगारी का जो भारत में। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है, मूल नायक क्या है। मूल नायक क्या है? तो मूल नायक जो है ना, पत्रिका। ऑप्शन बी सही, मूल नायक पत्रिका है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, इसका मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 में दिल्ली में मृत्यु हुआ था। तो ऑप्शन ए सही, इसको याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 7, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1851 में। 14 अप्रैल 1851 में, ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है। भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी की मिश्रण की तरह है इसका राइट आंसर, क्योंकि दूध में अगर आप पानी मिला दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि पानी मिला है दूध में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। जो भारतीय संविधान लिखा गया है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर निभाया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 हो गया। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है, सभी समाज की आवश्यकता है। सभी समाज की आवश्यकता है। तो सब समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा। क्या? जाति प्रथा सब समाज के लिए आवश्यक। क्या है? तो जाति प्रथा आवश्यक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 को ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में बोल रहा है,
प्रश्न संख्या 11, प्राथमिक शिक्षा के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 हो गया। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है, अम्बेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। जो अम्बेडकर जो था ना, बाबा साहेब अम्बेडकर कितने व्यक्ति से प्रेरित था? तो इसमें बुद्ध से भी प्रेरित था, कबीर से भी प्रेरित था और ज्योतिबा फुले से भी प्रेरित था। तो इनमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी से प्रेरित था। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है, जाति पाति तोड़ मंडल भाषण त्योहार में कब हुआ था? तो इसका बोल रहा है जाति पाति जो है इसका त्योहार में कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1936 में ये सब लागू हुआ था। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या? यह एक निबंध, यह एक निबंध। ऑप्शन सी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीम अम्बेडकर की है? तो डॉक्टर भीम अम्बेडकर की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य कुशलता के लिए इसे आवश्यक मानते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब अम्बेडकर किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का जो है संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एन एलिहेशन ऑफ कास्ट का है। ऑप्शन सी सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को कितने हिंदी में रूपांतरित किया गया? किसने हिंदी में रूपांतरण किया गया? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ललित सिंह यादव, जो हिंदी में रूपांतरण किया है, यानी हिंदी में उसको बताया गया है। प्रश्न संख्या 19 को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी, जिसको चमार बोला जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 बोला, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? कहाँ पे विडंबना दिखाई देता है? तो इसमें ऑप्शन ए, जातिवाद में विडंबना दिखाई देता है, जात पात पे भी भेदभाव होता है। उसको आज जो है अम्बेडकर जी खत्म कर दिया, फिर भी नहीं खत्म हुआ प्रॉपर तरीका से। तो प्रश्न संख्या 21 की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है, अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? तो अम्बेडकर के माता का नाम था भीमा बाई। तो भीमा बाई इसका माता का नाम था। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 22 की ओर हम बढ़ते हैं। 22 में बोल रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? मतलब पीएचडी कब किया था? 1916 में किया था। ऑप्शन सी, 1916 में किया था पीएचडी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समाज और भातृत्व का भाव हो? ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है, राइट आंसर ऑप्शन ए सही इसका है। चलिए प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 में बोल रहा है,
लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा का मानते हैं। ऑप्शन सी सही है, इसका आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 बोल रहा था, कास्ट ईस्ट इंडिया इन इंडिया दियर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इस अम्बेडकर जी का रचना, जो कि अम्बेडकर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका रचना अम्बेडकर ही किया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 बोल रहा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, पहले से भी जाति प्रथा है क्या? लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। तो 27 का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, हानिकारक है, क्योंकि हानिकारक है जाति प्रथा। तो चलिए प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 बोल रहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 में बोल रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया। ऑप्शन सी सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसको ज़्यादा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। इसको याद बहुत ज़्यादा से कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सब्जेक्टिव का आंसर कराने जा रहे हैं, तो उस वीडियो को भी आके जरूर देख लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से दोस्तों मैट्रिक परीक्षा, मतलब जो कि मैट्रिक परीक्षा होने वाला आज से 150 दिन बचा, मतलब 150 दिन बचा हुआ है। तो 150 दिन में आपको 400 प्लस नंबर कैसे लाना है, तो इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। तो लगभग में आपको 400 प्लस नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी हम ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से हम इसमें ऑब्जेक्टिव निकाले हैं चुन चुन कर। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत का संविधान किसके नेतृत्व में बना था? भारत का संविधान था ना, जो तो किसके नेतृत्व में बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ये भारत का संविधान बना था। इसके तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बना था। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको याद रख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरा की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा बोल रहा है, प्रश्न संख्या दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। और कहाँ हुआ था? तो महू, महू मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हुआ था इसका जन्म। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, महू मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। तो चलिए प्रश्न संख्या तीसरा की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, प्रश्न संख्या तीसरा है, अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पहले ही बता दिए कि अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू, महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसको भी याद रखिए लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है, अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम पहले बता दें कि भारतीय संविधान का निर्माता कौन होता है?
तो भारतीय संविधान का निर्माता होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न में बोल रहा है अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में बोल रहा है, प्रश्न संख्या 5, डॉक्टर अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी? किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किया था? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर की उपाधि धारण की थी। कहाँ किया था? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 6, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित राजनीतिक दल का क्या नाम था? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था उन्होंने एक दल की स्थापना किया था, एक दल की स्थापना किया था, उसी को नाम बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में होने वाला, इसीलिए इसको सभी याद कर लीजिएगा। ज़्यादा एग्जाम में अंबेडकर के द्वारा पूछा जाता है कि अंबेडकर क्या क्या किया था, इसलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 हो गया। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 7, अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म जो था ना, भगवान गौतम बुद्ध को कहा जाता है बौद्ध धर्म, उसी से संबंधित है। वो जो अंबेडकर था उसने कब, किस वर्ष यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया था। 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर चेन्नई। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 बोला, प्रश्न संख्या 8, भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? जो भीमराव अंबेडकर था ना, जिसको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके पिताजी का नाम क्या था? पहले भी हम बता दें, इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल, ऑप्शन ए सही है, रामजी सकपाल इसके पिताजी का नाम था। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी शादी किस उम्र में की थी? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था ना, उन्होंने अपनी शादी किस उम्र में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी। 9 वर्ष के उम्र में उन्होंने शादी कर लिया था। 9 वर्ष के उम्र में भीमराव अंबेडकर ने शादी कर लिया था। इसको, इसका अन्य नाम जानते हैं बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी याद कर लेना जरूरी ही है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसमें दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने का मांग की थी? मंदिरों में जो मंदिर होता है ना, उसमें दिलाने की मांग की थी, मतलब मंदिर में प्रवेश करने की मांग की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाड़ सत्याग्रह में इन्होंने मांग की। तो महाड़ सत्याग्रह में मांग की। तो ऑप्शन बी इसका राइट है आंसर। तो चलिए 10 हो गया प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 11, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न संख्या 11 को याद रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोल रहा है भारत रत्न से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष सम्मानित किया था? किस वर्ष सम्मानित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1990 ईस्वी में उसको भारत रत्न से सम्मानित किया था। कब किया था? तो 1990 ईस्वी में इसको सम्मानित किया था। किससे? तो भारत रत्न से
सम्मानित किया था इसको, किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो 1990 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 11 का प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूक नायक की शुरुआत की थी। मूक नायक की शुरुआत किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो किस पत्रिका का? तो मूक नायक पत्रिका का शुरुआत किया था। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 हो गया। प्रश्न संख्या हम 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 13, डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ था? निधन मतलब मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? तो इसको याद पहले भी इस वीडियो में कराए थे कि 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। और कहाँ हुआ मृत्यु? तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में इसका मृत्यु हुआ था। तो कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इसका मृत्यु हो गया था। किसका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में मृत्यु हुई थी। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृत्यु और जन्म ज्यादा करके पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 हो गया। प्रश्न संख्या हम 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से कानून मतलब लो, वकालत की पढ़ाई की थी? मतलब उन्होंने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा लंदन विश्वविद्यालय से, क्योंकि लंदन ही सब जाता है वकालत की पढ़ाई करने के लिए। महात्मा गांधी भी लंदन गए थे, जिसको न्यूयॉर्क भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 15, अंबेडकर का उपनाम बचपन में क्या था? अंबेडकर का उपनाम बचपन में क्या था? तो इसके पिताजी के नाम में भी टाइटल था सकपाल। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सकपाल। ऑप्शन ए सही इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सकपाल। क्योंकि इनके पिताजी के नाम भी सकपाल था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकपाल ही था। तो चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते, प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 16 में बोल रहा है, प्रश्न संख्या 16, भीमराव अंबेडकर ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? मतलब सिग्नेचर किया था। किस समझौते पर इन्होंने सिग्नेचर किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुना पैक्ट समझौता। पुना पैक्ट समझौता पे इन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पुस्तक में जाति व्यवस्था की आलोचना की थी? किस पुस्तक में जाति व्यवस्था की आलोचना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति का विनाश। ऑप्शन बी, जाति का विनाश में इन्होंने आलोचना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 18, भारत के संविधान को अपनाने की स्थिति कौन सी है? अपनाने की स्थिति कौन सी? तिथि मतलब कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को इसका जो अपनाने की स्थिति थे। क्योंकि प्रार्थना में आप सभी भी देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। इसका राइट आंसर है बी। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 19, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे अपना गुरु माना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे अपना गुरु माना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ज्योतिबा फुले के अपना गुरु माना था। ज्योतिबा
फुले को अपना गुरु माना था। गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों व्यक्ति से इन्होंने प्रेरित था, पर इन्होंने गुरु माना था किसको? ज्योतिबा फुले के। ज्योतिबा फुले को इन्होंने गुरु माना था। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले की इन्होंने गुरु माना था। चलिए प्रश्न संख्या हम 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 20। अम्बेडकर को किस नाम से भी संबोधित किया जाता है? तो पहले हम बता दिए कि बाबा साहेब के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम 20 ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर बिहार बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लेना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें 30 से 40 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, जो कि हिंदी का है। क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। चैप्टर दूसरा का है, चैप्टर दूसरा का जो है, जिसमें ललित विलोचन शर्मा है इसका लेखक, जो 20 के दांत हैं, जिसमें जो है ललित विलोचन शर्मा जो है लेखक, उन्होंने अपने बेटा को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहता था। उसी से लेके इसमें सभी क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसलिए हमारे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू किए तो इसमें आपका पहला प्रश्न है 20 के दांत शीर्षक कहानी के 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? जो 20 के दांत है शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ललित विलोचन शर्मा इसका जो है लेखक है, ऑप्शन डी। तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 हो गया। प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2, गिरधर लाल कौन है? तो इसमें बोल रहा है प्रश्न संख्या 2 में गिरधर लाल जो है ना कौन है? तो गिरधर लाल जो है ना मदन का पिता है। किसका? मदन का पिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन का पिता है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? जो मदन था ना, जो गिरधर लाल के बेटा, वो जो सेन साहब के बेटा को यानी कासू को कितने दांत तोड़ा था? तो उसका जो है 2 दांत तोड़ दिया था, 2 दांत तोड़ा था, ऑप्शन सी। एक जब एक फाइट मारा था उसका 2 दांत टूट गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है। प्रश्न संख्या 4, नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या है? माता जी का नाम क्या था? तो नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का नाम था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रत्नावती शर्मा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, नलिनी विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर के आए हैं? तो इसमें जो है ना ललित विलोचन शर्मा मनोवैज्ञानिकता के बारे में बोला गया, मनोवैज्ञानिकता के बारे में, जो विज्ञान है, जो मानव के विज्ञान के बारे में बोला गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए प्रश्न संख्या 6,
मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार जो था ललिन विलोचन शर्मा का जो ब्लैक मोटर कार था जो 7,500 के था, उससे उसको किससे खतरा हो सकता था? तो उसको एक ही व्यक्ति था जो ललिन विलोचन शर्मा के पुत्र था, उसी से उसका नाम था खोका। उसको क्या बोलता था? खोका। तो उसको खोका से खतरा हो सकता था। ऑप्शन इसका सी है राइट आंसर, इसका सी, खोखा। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, खोका खोकी, खोका खोकी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो ये बांग्ला भाषा का शब्द है। खोका खोकी बांग्ला भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न संख्या हम 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 8, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? इस कहानी के किस पात्र ने कही? तो इन्होंने कि कौन कहा? तो ये सेन साहेब ने कहा था। कौन? सेन साहेब ने कहा था, जो कि मदन के बारे में बोला था उन्होंने। तो ये सेन साहेब ने कहा था, ऑप्शन सी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 9, खोखा खोकी का अर्थ है, खोखा खोकी का अर्थ है, खोखा खोकी का अर्थ है, तो खोखा खोकी का अर्थ है बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची, ऑप्शन ए सही है, बच्चा बच्ची, ऑप्शन ए सही है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 10, खोका का क्या नाम था? खोका जो था ना, उसका एक रियल नाम क्या था? प्रश्न संख्या 10 में बोल रहा है खोका का रियल नाम क्या था? तो खोका का रियल नाम कासू था, कासू। इसी को दो दांत मदन तोड़ दिया था एक फेंट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कासू। समझ गया? तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। खोका पूछ लेगा कि खोका का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है सी, कासू नाम था। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 है, प्रश्न संख्या 11, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत जो है कैसी कहानी है? तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी, मनोवैज्ञानिक, जिसमें मानव के बारे में कहानी लिखा गया है। तो ये ऑप्शन डी सही है, इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 12, सेन साहेब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब जो था ना, ललिन विलोचन शर्मा को सेन साहब कहा जाता है। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, तो वो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटाता था। इसमें गलत हो गया थोड़ा बहुत। तो मदन अक्सर किसके हाथों से पीटाता था? तो मदन जो अपने पिताजी के हाथ से पीटाता था, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही आंसर। अपने पिता के हाथों से पीटा जाता था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 14, ललिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था, ललिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, पंडित रामावतार शर्मा था इनके पिता का नाम। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 हो गया। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 15, सेन साहेब ने किसे खूब फटकार कर लगाई थी? इसमें लाई थी होगा, इसमें क्या लाई थी, इसमें लिखा गया है लगाई थी नहीं, लाई थी, किसको लाई थी? तो गिरधर लाल को जो है ना फटकार के लाना था। किसको? गिरधर लाल का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। गिरधर लाल जो मदन के पिताजी था, उसी को बहुत ही खूब फटकार के यानी कि घर लेके आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ रहे हैं।
चलिए प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 16, विष के दांत, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है, अंत विरोधियों को उजागर करती है। विष के दांत से किस तो मध्यम वर्ग को उजागर करती है, मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 बोल, प्रश्न संख्या 17, कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, शरीक होना मतलब शामिल होना चाहता था। तो उन्होंने लट्टू के खेल में, किसमें, लट्टू के खेल में, ऑप्शन डी लट्टू के खेल में उन्होंने शामिल होना चाहता था मदन, जिसके जो मदन जो खेल रहा था लट्टू के खेल, उसके ही खेल में जो है ना कासू, खोखा जिसको कहा जाता है, खोखा खोखा उन्होंने शामिल होना चाहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लट्टू के खेल में। इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से, ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, प्रश्न संख्या 18, सेन साहब किसके किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए थे, ऐठ कर रह गए थे। तो इन्होंने पत्रकार महोदय के व्यंग से अट कर रह गए थे, ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 19, मदन की उम्र क्या थी, मदन की उम्र क्या थी, जो मदन गिरधरलाल का बेटा था उसका जो उम्र क्या था, उसका उम्र क्या था। तो उसका उम्र था 5 से 6 साल, 5 से 6 साल, ऑप्शन ए सही इसका आंसर है, ऑप्शन ए 5 से 6 साल का था मदन। चलिए प्रश्न संख्या हम 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 बोला, प्रश्न संख्या 20, मदन किसका पुत्र था, मदन जो था ना उन्होंने किसका पुत्र था। तो गिरधरलाल का पुत्र था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गिरधरलाल का पुत्र था मदन। चलिए प्रश्न संख्या हम 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21, चलिए प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो है ना उन्होंने कब बना था। तो उन्होंने 1959 सन 1959 में बना था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, 1959 में जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बना था, तो 1959 में। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा, प्रश्न संख्या 22, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 बोला है, प्रश्न संख्या 23, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 सितंबर 1961 को इसका मृत्यु हो गया था। कब, 12 सितंबर 1961, ऑप्शन ए सही इसका राइट आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था बदरघाट पटना में, ऑप्शन सी सही इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, 25 बोल रहा है, 25, दृष्टिकोण किसकी रचना है, दृष्टिकोण किसकी रचना है। तो इस जो है दृष्टिकोण जिसके बारे में पढ़ रहा है उसी की रचना है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 बोला, प्रश्न संख्या 26, लड़कियों क्या है, कठपुतलियों है, किसे इस बात पर गर्व था, इस बात पर गर्व था। तो ये जो था कौन बोल रहा था, तो ये बोल रहा था नलिनी बिलोचन शर्मा और उनकी पत्नी। तो माता पिता हो जाएगा, मतलब खोखा के माता पिता, कासू के माता पिता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माता पिता को गर्व था क्योंकि उसको
चार दीवारियों को अंदर बंद करके रखा जाता था, किसी से मिलने नहीं देता था, ना घूमने देता था, इसलिए उसको गर्व था कि लड़की कठपुतलियाँ हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 27, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? कौन ललक गया था? कौवे के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? तो हंस। हंस ऑप्शन बी। हंस किसको बोला है? तो हंस उसी को, कासू को बोला गया है, क्योंकि लट्टू के खेल में उन्होंने शामिल होने के लिए ललक गया था, इसलिए हंस उसको कहा गया है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए प्रश्न संख्या हम 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, किसके अनुसार सोनो ने सिद्धियों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार बदल दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खोखा के अनुसार, मतलब खोखा के अनुसार बदल दिया गया था, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? कितनी लड़कियां थे? तो 5 लड़की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 5 लड़की था। इसका भी याद रख लीजिएगा, और आप सबको भी इस 5 लड़कियों का नाम आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि लड़की के 5 सेन साहब की 5 पुत्री के नाम हम जानते हैं, तब जानेंगे कि आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी सही से कर रहे हैं। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 30। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। प्रश्न संख्या 30, सुपर का शब्द का अर्थ है? सुपर शब्द का अर्थ है, इसका ड्राइवर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर इसका लेखक है, उसी की वीडियो हम लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।